Hi guys, क्या हाल है? So today 4th of March and hope you are having a good trading week. Just want to share with you कि last पिछले 2-3 दिन में मैंने क्या क्या किया है. So just want to share that with you first. तो आज पहले देख लेते हैं निफ्टी 15,000 levels approximately and Nifty Bank 35,800 levels, both Nifty and Nifty Bank about 1 to 1.5% down respectively. So on the index level, there is no change. I will share with you my sheet. Here you can see UTI Nifty Fund 78,000 at this price. So I am as of this moment owning the Nifty at 14,800. So ये जो price है, this corresponds to 14,800 on the Nifty. Target for the Nifty, as I have shared, remains 15,400, 15,500. I am hoping it within March. Second half of March was my expectation. उसके पहले आ गया तो even great and even better. But maximum by end of March, I hope Nifty will touch 15,500. We shall wait and see. और इसको भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को. बैंक निफ्टी के क्या ये कौन सा है? हाँ, निफ्टी बैंक. So निफ्टी बैंक my cost is 12.72. This corresponds to मैंने लिखा हुआ है 35,400. तो निफ्टी is 35,800. So I am owning the bank nifty at 35,400 and my target for that is 37,700 levels somewhere there. So around 6% gross profit का एक ये trade बन जाएगा within March and निफ्टी पे around 4.5-5% ग्रॉस का मार्च का ट्रेड है. सो दिस इज द ट्रेड ऑन द निफ्टी फंड एंड द बैंक निफ्टी फंड विच आई जस्ट शेयर्ड विथ यू. स्टॉक्स का एक समरी कर देता हूँ. दीज आर द स्टॉक्स विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीक ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. सो out of those stocks which I had discussed, IRCTC, Interglobe, which is Indigo Airlines, and metals में UPL, Hindalco, Tata Steel. इन पांचों में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है इन द लास्ट 2-3 days in multiple lots. So I am almost out of all of these stocks. They are still on my watch list, obviously. And if इनमें कोई भी momentum है, जैसे IRCTC, for example, it needs to cross 2,000, तब I will consider re-entering, even though it's an extremely high price, but still. So for this moment, I am out of these stocks, and अगर इसमें momentum बना रहा, so I will re-enter them. But for now, profit booked. These were the other stocks जो मैंने discuss किए थे इस हफ्ते में, which I'm still holding and the targets remain the same. Thankfully, none of these stocks have crashed. They are on the same levels of Monday or Tuesday. मतलब strength नहीं दिखा रहे हैं, but गिर भी नहीं रहे हैं. तो so far so good. These ये लिखा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एवेन्यू सुपरमार्केट्स, जी एंटरटेनमेंट, टाटा कम्युनिकेशंस, कोल इंडिया. तो ये इनके टारगेट्स बने हुए हैं. मैंने जीटीटी ऑर्डर्स भी लगाए हुए हैं. So this is for tomorrow and for the next week. Now, some other stocks which I want to discuss with you, for which I am actively involved, आज भी मैंने खरीदा है for tomorrow and for next week. Let's start with भेल. भेल तो ये तो बढ़े जा रहा है. I mean, 50 पे मैंने लिया था. I will share my screen with you. भेल कहाँ है? ये देखो भेल. 50 पे मैंने लिया था 50.5. 30,000 का है. It's almost 8% up. जस्ट इस पे ज्यादा ध्यान मत देना. मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू पे मत दो, बिकॉज 30,000 फॉर समवन एल्स विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट, फॉर समवन एल्स इट विल बी अ वेरी बिग अमाउंट. अमाउंट विल कीप वेयरिंग फ्रॉम पर्सन, विल कीप वेयरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेन इस पे डिपेंड करता है कि परसेंट रिटर्न क्या है. हमेशा किसी भी बिजनेस में, स्टॉक हो या कोई और, ये मैटर करता है. सो कैन यू इमेजिन दिस इन 3-4 days 7.5% अप. एफडी पूरे साल का 4-5% देता है. बट इसमें रिस्क भी है. ये कल -20 भी हो सकता है. बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. सो भेल आज मैंने 15,000 का और खरीदा है एट 54 पॉइंट समथिंग. तो माई एवरेज कॉस्ट विल बी 51 और 52 एंड इन्वेस्टमेंट विल बी 45,000 एंड आई एम टारगेटिंग 59. 59, हाँ 58, 59. आई मीन आई होप. एक्चुअली इस प्राइस पे भी एक हफ्ते में 7% इज गुड, बट वही दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्रीड कि ये 58, 59 तक जा सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है, तो आई विल होल्ड ऑन टू इट. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ भेल. दूसरा आज मैंने ऐड किया टाटा एलेक्सी. बहुत छोटा है, 8,000 का सिर्फ था. आज मैंने 15,000 का और लिया है और इसमें मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट 3,000. इस पे आई मीन आई डोंट सी द नीड टू सेल चीपली येट. 2850 to 2850 first resistance and then maybe 3,000, but I have not decided the selling price yet. इसको मैं थोड़ा बढ़ने दूंगा. एक और शेयर जो आपके साथ डिस्कस करना है वो है टाटा पावर. आई एम होल्डिंग दिस एट 105. आज मैंने 110 पे लिया है.
तो मेरा एवरेज प्राइस होगा 107 या 108 का, एंड माय टारगेट इज 114 टू 115, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड, 6-7% ग्रॉस बन जाएगा. सो दिस इज द टारगेट फॉर टाटा पावर. Another one which I want to discuss is SBI Life Insurance. I am holding it at 910, एंड ये है आज भी इट वाज फेयरली स्टेबल, 915 पे एंड किया है. इसका टारगेट है 949, 949. सो दिस आई होप इफ नॉट टुमारो एटलीस्ट बाय नेक्स्ट वीक पहुंच जाएगा तो अच्छा होगा. एंड लास्ट आई विल शेयर विथ यू आइनॉक्स. आइनॉक्स में 334, सो आई एम होल्डिंग इट एट 334. ये स्टॉक जब तक 350 क्रॉस नहीं करता है, 350, इसमें कोई मतलब ट्रेड करके ज़्यादा फायदा नहीं है. माय कॉस्ट इज 335, तो अगर 350 पे सेल भी किया तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनेगा. तो इसमें मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ. आई नीड टू वेट फॉर इट टू क्रॉस. यहाँ कितना है 340, और यहाँ क्या है 346. 350 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, 350 एक बार इसने क्रॉस कर लिया तो 400 तक जाएगा, बट 350 क्रॉस करना बहुत जरूरी है. सो वी शैल वेट एंड वॉच. So yeah, I mean, these are the stocks for now. And yeah, if you have any comments on these, please share your trades as well. Please do like and subscribe. And let's take the Nifty and all the indices higher in the coming weeks. Let's hope so. Chalo guys, let's enjoy and make some money. See you. Have a good one. Bye bye.